बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज एक मुख्तसर सी बात करेंगे हम। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है क्रिमिनल लॉ के अंदर, ततीमा बयान। ततीमा बयान क्या होता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कोई वर्ड यूज़ करे या ततीमा बयान कभी क्रिमिनल लॉ के अंदर, कोर्ट के अंदर कोई बंदा यूज़ करे, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए कि ये ततीमा बयान या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती क्या है। तो अगर हम बात करें ततीमा बयान की, तो ये उर्दू लुगत के अंदर देखा जाए तो ये ततीमा का मतलब होता है, ततीमा बयान का मतलब होता है कि इजाफ़ा करना, किसी चीज़ का इजाफ़ा करना। बाज़ दफ़ा कोई बुक लिखी जाती है, तो बुक लिखने के बाद उसके आखिर में चंद एक लाइनें लिखी जाती हैं, जैसे कहते हैं ततीमा हमने लिखा है। बुक को मुकम्मल करने वाली चीज़ या बुक में थोड़ा सा इजाफ़ा जो उसकी तकमील का बायस बन जाए, इसको ततीमा कहते हैं। क्रिमिनल लॉ के अंदर जब कोई एफ़आईआर दर्ज की जाए, तो फौरी तौर पर एफ़आईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो हमने दर्ज करवाई कि फ़लाँ वक़ुआ हुआ, फ़लाँ शख्स ने किया, ये हुआ वो हुआ। 4 कॉर्नर्स के अंदर ये हमने कैद कर दिया कुछ अल्फाज को, कुछ वाक़यात को एफ़आईआर के ज़रिए। बाद में अब ये हो गया जो हो गया, बाद में आफ्टर सम टाइम हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं सपोज़ मैंने एक एफ़आईआर दर्ज करवाई थी, 3 बंदे आए, पिस्टल था, ये था, वो था, और छीन के ले गए। और बाद में मुझे पता चलता है कि थोड़ी देर आगे वो चले तो जो उन्होंने निकाब किए हुए थे और निकाब उतारा था और जा रहे थे, तो कहीं सीसीटीवी कैमरा के अंदर वो आ गए। तो मैंने वो देखा तो पहचान लिया कि ये तो फ़लाँ शख्स था। अब जब एफ़आईआर मैंने फ़ौरी तौर पे दर्ज करवाई, तो उस वक्त तो मैं नहीं जानता था कि ये नकाब के पीछे कौन लोग हैं, लेकिन अब मैं जान गया हूँ। तो मुझे चाहिए कि फ़ौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म करूँ कि जनाब अली, ये जो एफ़आईआर हमने दर्ज करवाई थी, इसके अंदर तो फ़लाँ शख्स था जिनको मैं नॉमिनेट नहीं कर सका, तो नामालूम मैंने लिखवाए थे, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि वो फ़लाँ शख्स था। फ़लाँ शख्स के पास मैंने फ़लाँ अपनी चीज़ देखी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बाद में डिस्क्लोज़ हो जाती है या आप लिखवाना बताना भूल गए, तो वो बाद में आप ऐड करते हैं। एफ़आईआर तो हो चुकी, बाद में आप चाहते हैं कि मेरी एक एक्स्ट्रा जो स्टेटमेंट है, मेरा एक बयान है थोड़ा सा, वो भी रिकॉर्ड पे आना चाहिए, तो उसे कहते हैं ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। ये जनाब एक इजाफी किस्म का बयान दे रहा है, ततीमा बयान दे रहा है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर बंदा किसी बंदे को नॉमिनेट कर सकता है कि जनाब फ़लाँ शख्स भी इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था, मुझे पता चल गया, तो यह मैं इसे पहचान नहीं पाया था, अब मुझे पता चल गया कि ये तो फ़लाँ शख्स था, मैंने इसको देखा है, किसी से इसका नाम पूछा है, तो पता चल गया कि ये वो वाला शख्स था। तो इस तरह से करके ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आप क्रिमिनल लॉ के अंदर थाने में आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट या ततीमा बयान ऐड करवा सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक दफ़ा जो लिखी गई वो लिखी गई, दैट्स सफिशेंट, दैट्स ऑल। उसको अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ ऐड करना, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा बयान देना पड़ता है, ततीमा बयान या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स जो बाद में सप्लीमेंट्री आपको मैंने बताया था कि जो एफ़आईआर है उसके अंदर जितना डिले हो, जितनी ताख़ीर से एफ़आईआर दर्ज, वो थोड़ा सा कमज़ोर कर देती है केस को। कहते हैं कि ये बंदा जब कुछ वाक़या होता है तो फौरी तौर पर बताएं, तो कहते हैं जो हुआ इसने सच ही कहा है, प्रज्यूम कर लिया जाता है। अगर ताख़ीर से किया जाए, 1 दिन 2 दिन के बाद, 6 महीने के बाद, तो कहते हैं ये इतनी देर क्या करता रहे। यकीनन ये कंसल्ट मशावरत करते रहें, खिचड़ी पकाते रहें कि किसको इन्वॉल्व करें, कैसे फंसाएं इसको। तो गौर व फिक्र करने के बाद इन्होंने प्लान करके एफ़आईआर दर्ज करवाई। बिल्कुल उसी तरह ततीमा बयान भी जितना ताख़ीर से जनाब आप देंगे, तो उतना ही वो भी कि इतनी देर के बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इस बंदे की आई है, तो फिर उसकी वैल्यू उसी हिसाब से कम होती जाएगी। एविडेंशियल वैल्यू असल में उस बयान की होती है, उस शहादत की होती है जो अदालत के अंदर बंदा गवाहियाँ देता है, गवाह पेश होते हैं, उनके ऊपर जिरा की जाती है, वो स्टेटमेंट असल में शहादत की ज़्यादा अहमियत उसकी होती है। तो ये जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने, इसकी एविडेंशियल वैल्यू पहले ही लेस होती है। अगर ताख़ीर के साथ इसको दर्ज करवाएं, आप नोट करवाएं, तो फिर एविडेंशियल वैल्यू और कम हो जाती है इसकी। बहरहाल एक आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें कि बाद में भी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत ऐड करवानी है, तो वो आप पुलिस के पास सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ततीमा बयान के ज़रिए
ऐड करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म मिल गया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, वीडियोज़ को शेयर भी किया करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फरमा लें। थैंक यू वेरी मच।